हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक होका रनिंग शू का रिव्यू करने वाले हैं। होका वो ब्रांड है जिसने मैक्स कुशन शूज इंट्रोड्यूस और पॉपुलराइज किए थे रनर्स के बीच क्लिफ्टन के लॉन्च के साथ। पर आज जिस शू का हम रिव्यू करने वाले हैं वो अपने कुशन और सॉफ्टनेस के लिए नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर की तरह, और वो है मार्क 6। होका शूज के अराउंड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं लेटली, स्पेसिफिकली रॉकेट एक्स और कार्बन X3 से रिलेटेड, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या टाटा क्लिक में देख पाओगे। लोग हमसे पूछते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज ये शूज़ कैसे हैं, और ऑनेस्टली इन्हें रेकमेंड करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि इनमें इस्तेमाल किया गया मिडसोल फोम्स आउटडेटेड है। इंडिया में अवेलेबल मेजॉरिटी होका शूज़ के साथ ये प्रॉब्लम है, और होका अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिंग शूज़ इंडिया में लॉन्च नहीं करता। डिस्क्लेमर के तौर पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि होका मार्क 6 हमने अपने पैसों से लिया है और इन पे अराउंड 120 किलोमीटर तक के रन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु, और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। होका मार्क 6 की स्टैक हाइट है 37 मिलीमीटर हील पर, 32 मिलीमीटर 4 फुट पर, और ड्रॉप है 5 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 232 ग्राम, और इंडिया में ये आता है 14,999 रुपए का। होका मार्क 6 में पाया जाता है नया फुल लेंथ सुपर क्रिटिकल मिडसोल फोम। अपर बना है क्रीन जकार्ड मैश से, और आउटसोल में इस बार रबर डाला गया है डिसेंट कवरेज के साथ। मार्क 6 पिछले वर्जन के ऊपर एक मेजर अपग्रेड है। मार्क 5 में प्रो फ्लाइट प्लस नाम का मिडसोल कॉम्बो था, जिसका ऊपरी लेयर अल्ट्रा सॉफ्ट सुपर क्रिटिकल फोम का बना था, एंड उसके नीचे हार्डन EVA की मोटी परत थी जो रेस्पॉन्सिव होने के साथ साथ आउटसोल का भी काम करता था। इस बार सिंगल लेयर है सुपर क्रिटिकल EVA की। इस वर्जन में होका ने आउटसोल रबर भी डाला है एडेड ड्यूरेबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है मिडसोल अपडेट। मार्क 4 और 5 बहुत पॉपुलर रनिंग शूज थे अपने प्रो फ्लाई मिडसोल कॉम्बो के कारण, पर उनमें एक नेगेटिव था। दोनों में ऊपर का सुपर क्रिटिकल लेयर बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता था फास्टर रन्स के समय। जब हमें पता चला कि होका इसके नीचे का हार्डन्ड EVA लेयर हटा के फुल लेंथ सुपर क्रिटिकल मिडसोल डालेगा, तो हमें लगा कि इसमें बॉटमिंग आउट का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार का मिडसोल पिछले वर्जन से थोड़ा फर्म है, जिस कारण 120 किलोमीटर के बाद भी ये मुझ जैसे हेवी रनर के लिए भी बॉटम आउट नहीं होता। दूसरा लाइक है कि ये एक एंजॉयबल शू है। जब एक शू में फुल लेंथ सुपर क्रिटिकल मिडसोल होता है तो चांसेस हैं कि वो हिट या मिस हो सकता है, जैसे रिबेल V4, जो इनिशियली हमें बहुत पसंद आया पर इवेंचुअली थोड़ा फ्लैट सा लगने लगा। मार्क 6 एक हिट है। मल्टीपल रन्स के बाद भी शू सॉफ्ट, रिस्पॉन्सिव एंड स्प्रिंगी है। जिस दिन हमें कोई नया शू टेस्ट नहीं करना होता, हम मार्क 6 पिक करते हैं रन एंजॉय करने के लिए। तीसरा लाइक है इसका एक्सट्रीम वर्सेटिलिटी। कुछ वर्सेटाइल शूज के अगर नाम ले तो वो होंगे A6 का सुपर ब्लास्ट और नोवा ब्लास्ट 4, पर मार्क 6 के वेट और कुशनिंग के कारण ये मार्केट का सबसे वर्सेटाइल शू हो सकता है। लॉन्ग रन चेक, टेम्पो रन चेक, इजी रन चेक, ये हर किस्म का रन कर सकता है और परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। चौथा लाइक है आउटसोल रबर का एडिशन। मार्क 4 और 5 का शायद सबसे बड़ा ड्रॉबैक था आउटसोल रबर ना होना। ये ड्यूरेबिलिटी को भी इफेक्ट करता था और ग्रिप को भी, स्पेशली अगर आप शू के किसी एक साइड में ज्यादा प्रेशर डालते हो तो। इसी फीडबैक को लेकर मार्क 6 में एक पतला पर ऑलमोस्ट फुल लेंथ रबर लेयर डाला गया है, जो मिडसोल परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और ग्रिप भी अच्छा देता है। पांचवा लाइक है लॉकडाउन। होका शूज की स्पेशलिटी होती है लॉकडाउन, और मार्क 6 में भी हमें वहीं देखने को मिलता है। अपर में पैडिंग डिसेंट है और शू फ्लेक्सिबल और स्नग होने के कारण बहुत ही अच्छा फुटहोल्ड देता है, पर इसका अपर फ्लॉलेस नहीं है, जिसके बारे में हम डिसलाइक सेक्शन में बात करेंगे। इसका पहला डिसलाइक है फिट। ये मेजॉरिटी होका रनिंग शूज की तरह नैरो है। अगर आपके पैरों का विड्थ नॉर्मल भी हुआ तो भी ये स्नग लगेगा। हम साइज 9 प्रेफर करते हैं ऑलमोस्ट हर ब्रांड का, पर इस केस में साइज 10 मंगवाना पड़ा। इसका एक वाइड ऑप्शन भी अवेलेबल है टाटा क्लिक में, जो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा माइनर डिसलाइक है अवेलेबिलिटी। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मार्क 6 सिर्फ टाटा क्लिक और टाटा क्लिक लग्जरी में अवेलेबल है, लिमिटेड साइजेस में। ये एक रेगुलर प्रॉब्लम है होका शूज का। या तो वो इंडिया नहीं आते, या फिर आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद जल्दी रीस्टॉक नहीं होते। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर ओवरऑल बहुत ही अच्छा है।
चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, ब्रीदेबिलिटी हो या लॉकडाउन। स्नग होना इसका एकमात्र नेगेटिव है, जिस कारण हमें इसका स्कोर 4 से डाउनग्रेड करके 3.5 करना पड़ा। अगर आप सही साइज का शू परचेज कर पाओ तो अपर ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। इस बार का मिडसोल अपडेट होका की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है। फोम न ज़्यादा सॉफ्ट है न फर्म, पर लाइट वेट होने के साथ साथ स्प्रिंगी है, जो सुपर क्रिटिकल फोम्स की खासियत होती है। सरप्राइजिंग बात यह है कि 120 किलोमीटर के बाद भी इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हुआ। हमें इसका सेंसेशन अभी भी एक ब्रांड न्यू आउट ऑफ द बॉक्स शू की तरह लग रहा है। इसका रॉकर ज्योमेट्री भी पिछले वर्जन से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नोटिसेबल। इसे हम देंगे 8 आउट ऑफ 10। जैसा कि हमने लाइक्स में कहा था, वर्जन 6 में आउटसोल का एडिशन हुआ है, जो इसके आउटसोल स्कोर को बढ़ाता है। मार्क 5 को हमने दिया था 2.5 और इसे देंगे 3। स्कोर ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि आउटसोल रबर की लेयर बाकी डेली ट्रेनर्स के कंपैरिजन में पतली है, ऑल्दो इसकी आउटसोल ड्यूरेबिलिटी मार्क 5 से ज़्यादा होगी। इंडियन रोड कंडीशंस में इसकी ड्यूरेबिलिटी हम 400 से 600 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। स्कोर उतना स्पेक्टेकुलर नहीं है जितना ये डिजर्व करता है, क्योंकि इसका नैरोनेस और आउटसोल थिकनेस ओवरऑल स्कोर को नीचे ले आ रहा है। ये डेफिनेटली 2024 में टेस्ट किए गए टॉप 3 डेली ट्रेनर्स में से एक है। इसका वेट टू कुशन रेशियो हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि कोई इंडियन ब्रांड इसे एक रेफरेंस मानकर अपने रनिंग शूज डिज़ाइन करे। ऑल्दो मार्केट में शायद ही कोई शू है जो मार्क 6 का एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट हो, पर A6 नोवा ब्लास्ट 4 एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आप कह सकते हो कि नोवा ब्लास्ट इसका एक कुशन काउंटर पार्ट है, जो इससे 4.5 मिलीमीटर ऊंचा है हील पे, जिस कारण इसका वेट भी ज़्यादा है। नोवा ब्लास्ट भी एक बहुत वर्सेटाइल शू है और अगर आप एक ही रनिंग शू मेंटेन करना चाहते हो तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव है ब्रुक्स का हाइपीरियन मैक्स। होका के कंपैरिजन में ये थोड़े कम स्टैक का आता है और लाइटर भी है। अंडरफुट इसका फील फर्म है और ये एक फास्ट अप टेम्पो डेली ट्रेनर है। तीसरा शू जो इससे सिमिलर लगा वो है न्यू बैलेंस का रिबेल V4। इसका मिडसोल भी सुपर क्रिटिकल पीबा और EVA का मिक्स है, पर ये मार्क 6 से सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर है। ये एक अच्छा रिकमेंडेशन हो सकता था अगर इसका मिडसोल लॉन्ग लास्टिंग होता तो, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि 70-80 किलोमीटर के बाद इसका फोम बैठ गया है और उतना रीबाउंड नहीं देता। रिबेल V4 के ऊपर हम मार्क 6 ही रेकमेंड करेंगे। तो ये था हमारा रिव्यू होका मार्क 6 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ अफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।